सो स्टूडेंट्स, न्यू लेक्चर्स में आप सभी का वेलकम है। लेक्चर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑलरेडी आप सभी का यूट्यूब पे अपलोडेड है लाइव क्लास, तो आप उसको देख सकते हो। प्लेलिस्ट में मैंने सब चीज़ें डाल दी है। प्लेलिस्ट में आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 4 हमारा क्या है। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। कंप्यूटर का परिचय पहला चैप्टर है हमारा। ये डाटा प्रोसेसिंग, सूचना, कंप्यूटर की विशेषता एंड कंप्यूटर की सीमाएँ, ये भी ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था। कंप्यूटर का इतिहास, ये क्लास नंबर 3 था। इसको भी मैंने आप सभी को ऑलरेडी बता दिया है। तो ये सब लेक्चर्स आपको लाइव क्लास अपलोडेड है प्लेलिस्ट में। कंप्यूटर का इतिहास कंप्लीट हो गया था। अब है हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। और ये लेक्चर नंबर हमारा है 4। ठीक है। नोट्स आपको कब मिलेगा? जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो ये पूरा होल चैप्टर का जो नोट्स रहेगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा एक साथ। ठीक है। तो उससे आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ चैप्टर है हमारा, सॉरी ये हमारा टॉपिक है, इसमें हम देखेंगे कि जो है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फिर कंप्यूटर की जो जो जनरेशन आई, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या जो है नया हमको देखने को मिला, क्या क्या वर्क हुआ, और क्या क्या उसके क्या क्या बेनिफिट थे। ठीक है। तो जनरेशन यहाँ पे देखिए, एक एक पॉइंट आपको दिखाया गया है। कुछ कुछ पॉइंट्स है, वो अभी आपको मैं साथ में बताता जाऊँगा, जिससे आपको अच्छे से सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी और पता चलता रहेगा किस जनरेशन में क्या चीज़ न्यू हुआ, किस जनरेशन में क्या चीज़ अलग था। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन पीढ़ी, वर्ड्स, स्विचिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, गति, ऑपरेटिंग सिस्टम, भाषा, विशेषताएं एंड उपयोग। ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको कवर करना है। एक एक जनरेशन के इतना पॉइंट मैं कवर करूँगा। तो पहला जनरेशन जो था वो 1940 से 1956 तक चला था। इसमें जो स्विचिंग डिवाइस का उपयोग किया था वो था वैक्यूम ट्यूब। और इसमें जो स्टोरेज डिवाइस लगाया गया था वो था मैग्नेटिक ड्रम। ठीक है। इसकी गति क्या थी? इसकी गति थी मिली सेकेंड। कोई भी वर्क करना मिली सेकेंड का टाइम लेता था। और ऑपरेटिंग सिस्टम इसका क्या था? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। आपके मोबाइल में भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे, एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ में जो ही और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो उस टाइम क्या था ऑपरेटिंग सिस्टम? वो था हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। भाषा जो था, ये मशीन भाषा, बाइनरी और जीरो और वन को ये समझता था। ठीक है। और विशेषताएं क्या थी कि सीमित मुख्य स्टोरेज क्षमता थी इसमें, और मंद गति से इनपुट आउटपुट। ठीक है। तो ये मंद गति से इनपुट आउटपुट का वर्क करता था। और इसका उपयोग क्या था कि मुख्यतः वैज्ञानिक और सामान्य व्यापार सिस्टम में इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है। तो जो प्रथम पीढ़ी का जो हमारा कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन का, उसका जो कब आया था, वर्ष 1940 से 1956 तक चला था। ठीक है। इसमें स्विचिंग डिवाइस, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। स्टोरेज डिवाइस इसमें मैग्नेटिक ड्रम था एंड इसकी गति मिली सेकेंड में थी। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। यह मशीन भाषा जीरो और वन बाइनरी नंबर को समझता था। इसकी मुख्य विशेषताएं ये थी कि इसमें स्टोरेज क्षमता जो थी वो मंद गति, सीमित स्टोरेज क्षमता थी और मंद गति से इनपुट आउटपुट करता था। और इसका उपयोग जो था वो वैज्ञानिक और सामान्य व्यापार सिस्टम में यूनिवैक और एनीवैक, मार्क वन आदि में किया जाता था। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा प्रथम जनरेशन की कंप्यूटर बारे में। ऐसे ही हमारा है सेकेंड नंबर जनरेशन। आइए अब इसको देखते हैं। तो सेकेंड नंबर जनरेशन हमारा 1956 से 1963 तक चला था। इसमें स्विचिंग डिवाइस जो था वो ट्रांजिस्टर था। सेमीकंडक्टर से बना होता है ट्रांजिस्टर। और इसमें जो स्टोरेज डिवाइस था वो क्या था? मैग्नेटिक कोर। ठीक है। इस मैग्नेटिक कोर इसमें लगाया गया था स्टोरेज डिवाइस। ठीक है। और इसकी गति जो थी वो क्या थी? माइक्रो सेकेंड में थी। ठीक है। कोई भी वर्क करने माइक्रो सेकेंड का वर्क लेता था टाइमिंग। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था हमारा? मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। भाषा जो थी वो हाई लैंग्वेज। ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब उच्च स्तरीय भाषा और असेंबली भाषा का यूज़ किया गया। और इसकी विशेषताएं क्या थी? ट्रांजिशन का उपयोग करने से आरंभ, आकार और ताप की कमी और तीव्र और विश्वसनीय हो गया था। और इसका उपयोग किस लिए किया जाता था? व्यापक व्यावसायिक प्रयोग, इंजीनियरिंग लाइन डिजाइन के लिए किया जाता था। इन्वेंट्री फाइल का अपडेशन के लिए किया जाता था, जैसे IBM 1620 एंड CDC 1604 आदि। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर के बारे में। सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर क्या था? सेकंड जनरेशन हमारा, उसके बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ। ये 1956 से 1963 तक चला था। इसमें स्विचिंग डिवाइस, ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर जिससे बना होता है उसका प्रयोग किया गया था। स्टोरेज डिवाइस, इसमें मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था एंड इसकी गति जो थी वो माइक्रो सेकेंड में थी। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें मल्टीटास्किंग एंड टाइम शेयरिंग का उपयोग किया गया था। और भाषा इसमें जो थी वो असेंबली भाषा और
उच्च स्तरीय भाषा का उपयोग किया। इसमें विशेषता ये थी कि ट्रांजिस्टर का उपयोग करने से आकार और ताप में कमी हो गई और भी ज़्यादा इसमें एक्यूरेंसी विश्वास आ गया, ठीक है। और इसका उपयोग जो था वो व्यापक व्यावसायिक प्रयोग, इंजीनियरिंग डिजाइन, इन्वेंट्री फाइल का अपडेशन आदि के लिए किया जाने लगा। उसके बाद आते हैं हमारा थर्ड नंबर जो था वो जनरेशन के बारे में कि थर्ड नंबर जनरेशन में हमारा तीसरी पीढ़ी में क्या हुआ। तो तीसरी पीढ़ी जो थी वो 1964 से 1971 तक आई। इसमें जो था स्विचिंग डिवाइस, इंटीग्रेटेड सर्किट मीन आईसी आप लोगों ने सुना होगा, आईसी का उपयोग किया गया। और इसमें स्टोरेज डिवाइस, मैग्नेटिक ड्रम लगाया गया था। इसका स्पीड जो था वो नैनो सेकेंड में था, ठीक है। और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। और ये जो भाषा था इसमें वो था फोर्टान और कोबोल भाषा का उपयोग किया गया था। इसकी विशेषता ये थी कि ये चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट का मुख्य स्टोरेज के रूप में उपयोग किया गया था। रिमोट प्रोसेसिंग था। इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए अलग से सॉफ्टवेयर उपलब्ध था। और इसका उपयोग किस लिए किया जाता था? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ऑनलाइन सिस्टम के लिए उपयोग किया जाता था। रिजर्वेशन सिस्टम के लिए उपयोग किया जाता था, जैसे IBM सिस्टम 360, NCR 395 एंड B6500 आदि, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर आइए जनरेशन की तरफ चलते हैं। चतुर्थ पीढ़ी में क्या हुआ था, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो आप बताते रहिएगा कमेंट बॉक्स में। आपको हर चीज़ें क्लियर है तो बताइएगा हाँ मुझे समझ में आ रहा है। अदरवाइज़ कोई भी अगर आपको एक भी डाउट आता है, कहीं पे भी डाउट आता है, कोई भी टॉपिक में डाउट आता है या फिर इस चैप्टर का कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आता है तो बेसिकली आप करिएगा कमेंट। मैं कमेंट में आपको देखता रहता हूँ आप सभी के कमेंट, तो आपके कमेंट्स में मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। अदरवाइज़ आपको डेडिकेटेड वीडियो बना के समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं चतुर्थ नंबर जनरेशन में। इस जनरेशन का जो है स्टार्टिंग था हमारा 1971 से जो है आज तक चल रहा है, और ठीक है। तो 1971 के बाद जो जनरेशन आया वो था हमारा चतुर्थ जनरेशन। इसमें स्विचिंग डिवाइस जो था वो इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर, आईसी और माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। स्टोरेज डिवाइस इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी और विंचेस्टर डिस्क का उपयोग किया गया था। इसकी गति जो थी वो पीको सेकेंड में थी। और ऑपरेटिंग सिस्टम इसका क्या था? टाइम शेयरिंग, ठीक है। और इसमें भाषा जो था फोर्टान 7 पास्कल, एडीए, कोबोल 74 इसका यूज़ किया गया था। इसकी विशेषताएं ये थी कि मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि, भिन्न भिन्न हार्डवेयर निर्माताओं के यंत्र के बीच एक अनुकूलता ताकि उपभोक्ता किसी एक विक्रेता से बंधा न रहे, ठीक है। इसके विशेषताएं मुख्य रूप से ये है कि जो थी मिनी कंप्यूटर, बहुत सारे मिनी कंप्यूटर में वृद्धि हो गई, मतलब बहुत सारे मिनी कंप्यूटर आ गए जिसके कारण जो है कि बहुत सारे हार्डवेयर जो है जो कंपनी बनाने वाली थी उनके यंत्रों के बीच जिससे ज़्यादा डिफरेंस ना आ सके और उसके बाद जो है सभी का वर्क अच्छे से हो जाए। सो इतना कवर हो गया आप सभी का। तो ये जो हमारा था उपयोग, तो बेसिकली जो है चतुर्थ जनरेशन जो फोर्थ जनरेशन है उसके कंप्यूटर का उपयोग बेसिकली जो है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जैसे हम किसी को मनी सेंड करते हैं तो इसके थ्रू ही करते हैं, फंड ट्रांसफ़र के थ्रू करते हैं। व्यावसायिक उत्पादन और व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया जाता था, ठीक है। इंटेल 404 चिप, IBM PC XT, ठीक है। ये सब इसका जो है एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट नंबर फिफ्थ जनरेशन, जो कि हमारा अभी चल रहा है इन प्रेजेंट टाइम। तो फिफ्थ जनरेशन जो है वो हमारा वर्तमान में चल रहा है, मीन अभी भी चल ही रहा है। इसमें जो था हमारा सबसे बड़े पैमाने पर ऑप्टिकल डिस्क और आईसी का प्रयोग किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इसमें जो था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है नॉलेज इन्फॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम। एंड इसकी जो विशेषताएं थी वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच कैरेक्टर एंड इमेज रिकॉग्नाइजेशन। ये मेनली इसकी जो है विशेषता है कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच कैरेक्टर एंड इमेज रिकॉग्नाइजेशन के लिए यूज़ किया गया। एंड इसकी जो विशेषताएं हैं, इसका उपयोग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप सभी को थोड़ा बहुत इसके बारे में सुना भी होगा आपने एंड पता भी होगा, जिसको हम बोलते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे रोबोटिक्स, ठीक है, जो इस समय बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा जो है चल रहा है। तो ये था हमारा फिफ्थ जनरेशन। एक बार फिर से मैं फिफ्थ जनरेशन का ओवरव्यू दे देता हूँ। फिफ्थ जनरेशन हमारा अभी चल रहा है इन प्रेजेंट टाइम में। इसमें जो था वो इंटीग्रेटेड सर्किट मीन आईसी और ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग किया गया था। फॉर किसके लिए? स्टोरेज फॉर किसके लिए? आप देख लो यहाँ पे स्विचिंग डिवाइस के लिए। एंड उसके बाद हमारा जो था ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है, स्टोरेज के लिए ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग किया गया था।
और आईसी को किसके लिए यूज़ किया था, स्विचिंग के लिए यूज़ किया गया था। एंड उसके बाद जो था हमारा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम था वो नॉलेज इन्फॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम था, है सॉरी था नहीं है, अभी भी चल रहा है। एंड इसका जो था विशेषता वो था कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, नेचुरल लैंग्वेज, इस प्रोसेसिंग, स्पीच कैरेक्टर एंड इमेज रिकॉग्नाइजेशन के लिए मेनली यूज़ किया गया था। एंड इसका उपयोग जो है वो एआई के लिए किया जाता है, एआई के फील्ड में जो, ठीक है। तो ये थी हमारे कंप्यूटर की जो है जनरेशन, जिसका ये हमारा 4th नंबर लेक्चर था, ठीक है। एंड नेक्स्ट लेक्चर आपको बहुत जल्द मिलेगा, उसमें आगे का टॉपिक हमारा है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और ये टॉपिक आपको जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कंप्यूटर का वर्गीकरण, ठीक है। कंप्यूटर को किस टाइप में वर्गीकृत किया गया है, किस लिए वर्गीकृत किया गया है, किसके आधार पर वर्ग किया गया है, वर्गीकृत, वर्गीकृत का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर को बांटना, अलग अलग जो है टाइप में बांटना, ठीक है। तो उसका टाइप को किस प्रकार डिफ़ाइन किया गया है, क्यों डिफ़ाइन किया गया है, और उन कंप्यूटर्स के कुछ नेम भी तो होंगे, तो वो सब जो है आपको डिटेल्स मिलेगा कंप्यूटर का वर्गीकरण इस टॉपिक में। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा जो आपको बहुत जल्द मिलेगा यूट्यूब चैनल पे। उससे पहले आपको एक काम करना है सभी स्टूडेंट्स को, तो जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिए हैं उन टॉपिक्स को अगर आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, केवल उन टॉपिक्स के नेम कि सर आपने ये टॉपिक्स पढ़ा दिया है, तो मैं जान जाऊँगा कि आप सभी लाइव क्लासेस डेली अटेंड भी कर रहे हो, आपको समझ में भी आ रहा है सब चीज़ें, ओवरऑल आप रिस्पॉन्स भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जिससे आपका एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा, कवर भी हो जाएगा। तो बेसिकली जल्दी करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे उनके पास ये वीडियो पहुँचे और उनका भी साथ में हेल्प हो। ओके, सो नेक्स्ट क्लास लाइव आपको जल्द मिलेगा, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।